हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया अपने चैनल सुप्रियास कॉर्नर पे सुप्रियास थाना में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो कि अच्छे और बुरे कर्मों पर आधारित है। क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों की खेती हमेशा चलती रहती है। तो कोई व्यक्ति इस खेत में सत्कर्म के बीज डालता है तो कोई व्यक्ति इसमें बुरे कर्मों के बीज डालता है, और वो जैसे बीज डालता है तो उसको वैसे ही भोगना पड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इनकेस यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से धन्यवाद। और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट करा के हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सूर्य का ताप आसमान से आग बरसा रहा था। पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सभी जो थे वो प्रचंड गर्मी से परेशान थे। परंतु इस चिलचिलाती धूप में किसान जो थे वो अपना हल चला रहे थे। कहते हैं ना कि पुरुषार्थ और आत्मबल प्रचंड हो तो फिर प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। तो सभी किसानों ने समय पर अपने खेतों की जुताई व बुआई की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अभी हम अपने खेतों में जुताई और बुआई नहीं करेंगे तो फिर हम क्या काटेंगे। तो क्योंकि जो जैसा बोता है वो वैसे ही काटता है। सावन आया और सावन की घनघोर घटाएं आसमान में छाने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ठीक है, और धरती ने जी भर के अपनी प्यास बुझाई और चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई और पौधे जो थे वो एकदम खुशी से लहलहा उठे। और इन्हें देखकर किसानों के भी हृदय खुशी से झूम उठे। तो समय आने पर सबने फसल को काटा और आनंदित हुए। तो वास्तव में किसान के खेत की तरह से संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो भी भगवान का खेत ही है। पर भगवान के खेत में हर मनुष्य अपने कर्मों की खेती करता है। और अगर वो व्यक्ति आम बोता है तो हजारों की संख्या में आम उसको मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो व्यक्ति बबूल की खेती करता है तो समय आने पर उसको ढेर सारे कांटे जो है वो स्वतः ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों की खेती हमेशा चलती रहती है। तो किसी के जीवन रूपी खेत में दुख की फसल लहलहाती है तो किसी के जीवन में सुख और सौभाग्य की फसल जो है वो लहलहाती है। तो इसमें प्रकृति और ईश्वर का कोई भी दोष नहीं है और ना ही कोई हस्तक्षेप होता है, क्योंकि हमने जो कुछ भी बोया है हम उसी को काटते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि जो जैसा बोता है उसको वैसे ही काटना पड़ता है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमको हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने सुख और सौभाग्य में वृद्धि कर सकें। फ्रेंड्स, भले ही आज हम अच्छी स्थिति में ना हो, परंतु यदि आज से और अभी से अगर हम सत्कर्मों के बीज बोने लगते हैं ना तो हमारे जीवन में भी आशा का उत्साह का और उमंग का नया विहान जो है वो और नया सवेरा हो सकता है। तो मोहन और मीरा की प्रस्तुत कहानी भी हमें कुछ यही संदेश देती है। और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मोहन नाम का एक लड़का था जो कि अपनी फीस भरने के लिए दर दर भटकना उसको पड़ता था, और वो कुछ फेरी लगाकर कुछ सामानों को भी बेचता था। और वो एक दिन क्या हुआ कि वो इसी तरह से वो जा रहा था सामान लेके अब बेचने के लिए। वहां पर उसको बहुत तेज भूख लगी रास्ते में। तो आज उसने ये तय किया कि वो जहां भी जाएगा सामान बेचने वहां पर खाना जरूर से मांग लेगा। और ये सोच के उसने एक दरवाजा खटखटाया। तो जब दरवाजा खोला तो वहां से एक लड़की निकली। उसे देखकर मोहन जो था वो घबरा गया और उसने खाने के बजाय पानी मांग लिया। लेकिन जो लड़की थी वो भाप गई कि इसको जोरों की भूख लगी हुई है, इसलिए वो एक बड़ा गिलास लेकर आई दूध से भरा हुआ और उसने मोहन को दिया कि तुम इसको पी लो। मोहन ने दूध पी लिया तो उसके पैसे के बारे में पूछा। तो मीरा ने कहा कि पैसा लेना नहीं बनता है, चाहे आप जरूरतमंद की तरह आए हो या मेहमान की तरह आए हो मेरे पास, तो पैसा लेना तो नहीं बनता है। कुछ वर्षों तो मोहन जो था वो धन्यवाद देके चला गया। तो फिर कुछ वर्षों के बाद जो है वो मीरा जो थी वो गंभीर रूप से बीमार पड़ी।
तो लोकल डॉक्टरों ने तो कहा कि यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो उसको बड़े शहर के बड़े एक अस्पताल में भेज दिया गया। तो जब वो बड़े अस्पताल में चली गई तो वहां के डॉक्टर ने तय कर लिया कि इसकी जान किसी तरह से भी बचानी होगी, और उनकी मेहनत रंग लाई और लड़की की जान बच गई। डॉक्टर ने हॉस्पिटल के कार्यालय से लड़की के इलाज का बिल मंगवाया और बिल के कोने में एक नोट लिखा और उसको फिर लड़की के पास भिजवा दिया। तो बिल देखकर मीरा को लगा कि बीमारी से जान तो बच गई, पर बिल कैसे भरेगी। तो उसने घबराते हुए बिल को उठाया तो कोने में लिखे नोट पर उसकी नजर गई और उसने जो देखा कि क्या लिखा था उस पर कि आपको भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 गिलास दूध से जो है आपका भुगतान हो चुका है, जो कि बहुत वर्षों पहले आपने मुझको पिलाया था। और नीचे डॉक्टर मोहन के जो थे वो सिग्नेचर थे। ठीक है, तो मीरा को याद आया कि वर्षों पहले उसने एक बालक की सहायता की थी भूख मिटाने में और 1 गिलास उसको दूध पिलाया था। तो फ्रेंड्स, एक गंभीर बीमारी से मीरा की जान बच गई उसके एक सत्कर्म के द्वारा। तो इसी तरह से अगर हम सत्कर्म करते हैं तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं लौटकर जरूर से आता। तो समय आने पर हमें सत्कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। तो इस संदर्भ में संत कबीरदास जी ने लिखा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात बीज बोते ही हमें फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले ही माली किसी पौधे में 100 घड़े पानी रोज डालता हो, लेकिन समय आने पर ही उसमें फल लगेंगे। तो हमें किसी की भी सेवा का, सहयोग का जब भी हमें मौका मिले तो उसको हमको गंवाना नहीं चाहिए, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अतः हमें हमेशा जो है सत्कर्मों की खेती करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले बहुत सारे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।